गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और आज इस चैप्टर में हम लोग दो छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, दैट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल। ये दोनों टॉपिक आज हम कंप्लीटली कवर करने वाले हैं, तो सभी बच्चे इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से वाच करना और समझने की कोशिश करना। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। प्यारे बच्चों, पॉली क्या है? एक केमिस्ट का नाम है। पॉली क्या एक केमिस्ट का नाम है। अब इन्होंने क्या थ्योरी दिया, पहले मैं आपको समझाता हूँ। इन्होंने कहा कि दो इलेक्ट्रॉन है आपके पास, ठीक है, वह दो इलेक्ट्रॉन मे बी इन द सेम ऑर्बिटल और मे बी इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स। तो चलो मैं आपको लिख के समझाता हूँ। क्या कहा उन्होंने? He stated that उन्होंने क्या कहा? there are two electrons। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? दो इलेक्ट्रॉन्स हैं in an atom। आप ऐसे ही बोल सकते हैं in the same orbital or in the different orbital will never have the same sets of all the four quantum numbers। ठीक है, दैट इज कौन सा क्वांटम नंबर है? NLMS। पता है ना आपको? NLMS। क्या कहा यहां पर? आप सभी बच्चे इसको ध्यान से देखिए। क्या कहा इन्होंने? ये क्या कहता है? देयर आर टू इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास? दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? दो इलेक्ट्रॉन। कहां पर है? इन द सेम ऑर्बिटल में, या फिर समझ रहे हैं आप हमारी बात? या फिर इन द डिफरेंट ऑर्बिटल्स। या तो सेम ऑर्बिटल्स में होंगे या फिर कहाँ होंगे? वो डिफरेंट ऑर्बिटल्स में होंगे ना। विल नेवर हैव, कभी नहीं होगा, द सेम सेट्स ऑफ ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स। उस दो इलेक्ट्रॉन के पास कभी भी चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं होगा। कोई ना कोई वैल्यू जरूर डिफर कर जाएगा, ठीक है। ये बात इन्होंने कहा। ये तो पहला थ्योरी है जो मैंने आपको यहां पर समझाया, ठीक है। चलते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, मैं सब कुछ समझाऊंगा आपको। अच्छा, पहले फर्स्ट वाला का आप मीनिंग समझ लीजिए क्या बोलता है। क्या कहा? आपके पास दो इलेक्ट्रॉन है। दो इलेक्ट्रॉन से मान लेते हैं ये एक ऑर्बिटल है। पहला एग्जांपल, यहां पर एग्जांपल फर्स्ट दे रहा हूं, ठीक है। पहला ऑर्बिटल है, मान लेते हैं ये 1s2 है, राइट। 1s2 2s2, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है तो s वाला ही होगा। कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर? दो इलेक्ट्रॉन है। हाँ, इलेक्ट्रॉन कितना लेना है आपको? दो ही इलेक्ट्रॉन लेना है आपको। दो इलेक्ट्रॉन ले लिया। या फिर आप क्या ले सकते हैं? एग्जाम्पल सेकेंड ले सकते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड, जहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है। ध्यान से देखिए सभी। मान लेते ये आपका 1s है और ये आपका 2p है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या ये ऑर्बिटल अलग है? ये आपका 1s का ऑर्बिटल है, ये आपका 2p का ऑर्बिटल है। क्लियर है? और यहाँ पर ये 1s में ही 2 इलेक्ट्रॉन है। तो या तो क्या कहता है,
इन द सेम ऑर्बिटल, या तो वो सेम ऑर्बिटल में आ जाए, और इन द डिफरेंट ऑर्बिटल, या तो वो डिफरेंट ऑर्बिटल में आ जाए। तो एग्जाम्पल 1 ये किसका एग्जाम्पल है? सेम ऑर्बिटल का। किसका एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल। और ये क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट ऑर्बिटल्स। समझ में आई क्या बात? तो ये दोनों एग्जाम्पल बन गए, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको। ये दोनों एग्जाम्पल है कब? जब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? सेम ऑर्बिटल में आ जाए, या फिर क्या आ जाए? डिफरेंट ऑर्बिटल्स में आ जाए। तो क्या होगा? चारों सेट्स क्वांटम नंबर का इक्वल नहीं होगा, कोई ना कोई डिफरेंट जरूर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? हम बात करेंगे, चलो हम यहीं पे बात ही कर लेते हैं, इसके बारे में यहीं पे बात कर लेते हैं, तो फुल्ली कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। ये दो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल में आपने क्या लिया कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है। दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? एक ही ऑर्बिटल में है। तो चलिए बताइए, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है। मैं आपको सर्कल करके समझाता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है ना? 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन है ना? बताइए जल्दी से, कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये आपके पास आ गया सेकेंड इलेक्ट्रॉन। बता दीजिए यहां पर, ध्यान से देखो, यहां पर इसके लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। अब इसको रेड से कर देते हैं, आपको पता चले। इधर रेड लिखेंगे और इधर ग्रीन लिखेंगे। रेड वाला के लिए, रेड में एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी रेड नहीं है, येलो है ये, सॉरी है ना, येलो है। तो येलो के लिए बताइए, येलो के लिए हमें बताइए एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू 1, यही तो 1 है, यही तो एन की वैल्यू 1। अच्छा, एन एल एस के लिए एल की वैल्यू 0, पता है ना आपको। एम, अगर एल की वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू भी 0 होगी, -0 to +0, पता है आपको। एस की वैल्यू क्या होगा? अगर मैं इसके लिए मान लूँ +½ राइट, मान लिया हमने, सारा वैल्यू मान लिया। अब आ जाओ ग्रीन कलर की बात कर लेते हैं। यही तो है आपका ग्रीन कलर का इलेक्ट्रॉन, यही तो है आपका ग्रीन कलर का इलेक्ट्रॉन, जिसको ग्रीन से हमने सर्कल किया है। आइए यहाँ पर ग्रीन की बात कर लेते हैं। एक ही ऑर्बिटल में है हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो बताइए एन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? एन की वैल्यू इसके लिए भी 1, अरे यही तो 1 है। एन की वैल्यू इसके लिए भी 1। एस, एल की वैल्यू किसके लिए? एस के लिए 0। दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? दोनों इलेक्ट्रॉन तो एस में ही है ना, तो उसके लिए एल की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। एम की वैल्यू पता है आपको, -0 to +0, ये भी कितना होगा? 0। एस की वैल्यू, अच्छा बताइए, यहाँ पर आपने +½ लिया है, तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा आपको? श्योर है -½ लेना पड़ेगा। तो कौन सा वैल्यू डिफर कर गया? एस की वैल्यू डिफर कर गया। कौन वैल्यू डिफर कर गया? एस की वैल्यू डिफर कर गया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में है तो एस की वैल्यू डिफर कर गया। क्लियर हो गई बात? तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में है तो एस की वैल्यू चेंज हो जाएगा, मतलब स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया? प्रूव करके दिखा दिया। अच्छा, बात करते हैं कि सर अगर ये इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में आ जाए तो, ये देखिए सेकेंड एग्जांपल की बात करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में आ जाए तो चलो बात करते हैं। यहाँ पर एकदम ध्यान से देखिए, इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन? ये वाला 1s की इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं 2s की इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2p की इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। बताइए यहाँ पर n की वैल्यू, अरे गौर से देखो, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 1। n की वैल्यू 1 है। अच्छा सर, यहाँ पर n की वैल्यू बताइए। यहाँ पर मिला तुमको? पता चला? दिखाऊं और बताओ n की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 2 है, तो n की वैल्यू 2। अरे सर ये तो n में ही डिफर कर गया। कहाँ पर डिफर कर गया? n में ही डिफर कर गया ये। तो प्यारे बच्चों क्या पता चला आपको कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में है तो कौन डिफर करेगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन डिफर करेगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफर कर जाएगा। और इलेक्ट्रॉन अगर सेम ऑर्बिटल में है तो कौन डिफर करेगा? एस की वैल्यू डिफर कर जाएगा। पता चल गया ना? यही तो बोला था उसने, पॉलिज ने, कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन है कहीं पर भी है, चारों वैल्यू कभी भी बराबर नहीं होगी। आप देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पर ये n की वैल्यू यहाँ पर क्या है? सेम है। ये l की वैल्यू क्या है? यहाँ पर सेम है। ये m की वैल्यू
सब यहाँ पर क्या है, सेम है। ये n की वैल्यू, l की वैल्यू, n की वैल्यू सब क्या है आपका यहाँ पर सेम है। दिख रहा है आपको, देखें ये फिर से, ये सभी वैल्यू क्या है आपका बराबर है, सभी वैल्यू आपका सेम है ना। लेकिन चेंज कौन कर गया, s चेंज कर गया, s चेंज कर गया, स्पिन क्वांटम नंबर चेंज हो गया। तो अब तो बिल्कुल अच्छे से पता चल गया। याद कर लीजिए, अगर इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में है तो s की वैल्यू चेंज हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में है तो n की वैल्यू चेंज कर जाएगा, n की वैल्यू चेंज कर जाएगा। क्लियर है कि कोई कन्फ्यूजन है, बताओ जल्दी से। क्लियर हो गया कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए ना। तो ये बात आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, इस तरह से आपको याद होनी चाहिए। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। क्या और भी कहा कौन, पॉलिश ने, ठीक है। उसी को हम यहाँ पर आपको जो हमने अभी आपको समझाया उसी को मैं वर्ड में लिख देता हूँ सेकेंड पॉइंट में। इन एन एटम, एक एटम के अंदर, ओके, एनी टू इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, may have हो सकता है, क्या हो सकता है, 3 क्वांटम नंबर आइडेंटिकल। 3 क्वांटम नंबर, ये क्वेश्चन नंबर नहीं है, क्वांटम नंबर है। 3 क्वांटम नंबर आइडेंटिकल, 3 क्वांटम नंबर क्या हो सकता है, आइडेंटिकल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए पहला ऑप्शन, एग्जाम्पल फर्स्ट की बात हो रही है यहाँ पर। 3 क्वांटम नंबर बिल्कुल क्या है, आइडेंटिकल है। 3 क्वांटम नंबर क्या है, बिल्कुल आइडेंटिकल है। पता चल गया आपको। 3 क्वांटम नंबर्स आर आइडेंटिकल, बट फोर्थ क्वांटम नंबर क्या है पता है आपको, स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको एस बोलते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर मस्ट बी डिफरेंट। बता दीजिए ये कौन सा केस बन गया आपको, ये कौन सा केस बन गया। मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ, सभी बच्चे ध्यान से देखिए। ये है केस फर्स्ट या एग्जाम्पल फर्स्ट बोल दीजिए इसको। व्हेन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन, किसमें जल्दी बताइए, सेम ऑर्बिटल्स। जब दोनों इलेक्ट्रॉन किस में आ जाए, सेम ऑर्बिटल्स में आ जाए, उस समय क्या होने वाला है, यही होने वाला है। फोर्थ क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, डिफर कर जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया यहाँ तक, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात कर लेते हैं यहाँ पर केस सेकेंड की। केस सेकेंड क्या कहता है बच्चे, व्हेन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स, जब वो क्या हो जाए, अलग अलग ऑर्बिटल्स में चला जाए, देन क्या होने वाला है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सुन रहे हैं हमारी बात, क्वांटम नंबर किससे डोंट करते हैं, एन से, विल बी चेंज्ड। क्या चेंज कर जाएगा यहाँ से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये कौन सा है, यहाँ पर याद कीजिए एग्जाम्पल सेकेंड, राइट। और यहाँ पर याद रखिएगा केस फर्स्ट में एग्जाम्पल फर्स्ट, याद रहेगा, अच्छे से बना लेंगे नोट्स। यहाँ पर एग्जाम्पल 1 कौन सा है आपको ऑलरेडी पता है, ये आपका एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट, और ये आपका क्या है, एग्जाम्पल सेकेंड। तो ये आप बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे, एग्जाम्पल फर्स्ट और एग्जाम्पल सेकेंड। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, ये बताइए हमें जल्दी से, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कर लेंगे। अच्छे से नोट्स बना लेना बच्चे, अच्छे से नोट्स बना लेना। यही था हमारे पास पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड, उसको हम लोग बोलते हैं, दूसरा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, और वो है हमारा हुंड्स रूल ऑफ, या हुंड्स रूल भी बोल देते हैं इसको। क्या बोलते हैं, हुंड्स रूल। और आगे भी पॉइंट जोड़ेंगे तो हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। और आप कॉमन लैंग्वेज में याद रखेंगे तो क्या याद रखेंगे,
हुंड्स रूल याद रखेंगे कि हुंड्स रूल क्या होता है, पूछ लेगा आपसे हुंड्स रूल क्या होता है। तो हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी बोले या व्हाट इज हुंड्स रूल बोले, दोनों बात एक ही है। क्या कहते हैं, चलिए, इट स्टेट्स दैट, हुंड्स भी क्या था, केमिस्ट था। इट स्टेट्स दैट, ये क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट, चलिए ये क्या बोलता है, पहले हम इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, फिर मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ही स्टेटेड दैट when electron will be filled, मतलब जब आप इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, भरेंगे, फिल करेंगे। कहाँ पर फिल करेंगे, इन अ डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स तो पता ही होगा किसको बोलते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे आप, वन बाय वन फिलअप करेंगे इलेक्ट्रॉन को। इट विल फॉलो, क्या फॉलो करेगा, ये क्या फॉलो करेगा, अकॉर्डिंग टू सेम स्पिन के अकॉर्डिंग उसको क्या करेंगे, फिलअप करेंगे। एंड देन पेयरिंग विल स्टार्ट अप, देन पेयरिंग विल बी स्टार्टेड। क्या कहता है ये, समझिए, कहता है जब आप डिजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलअप करेंगे। अब डिजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होता है, समझिए। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर एक ऑर्बिटल, ये बना लिया, देखिए ये क्या हमारा, थोड़ा अच्छे से बना लो, चलिए ये हमने बना लिया। मान लीजिए यहाँ पर ये ऑर्बिटल है, बॉक्स को ही तो ऑर्बिटल बोलते हैं, पता होगी आपको, बॉक्स को ही क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। बता दीजिए क्या नाम है इसका, ये है आपका डी ऑर्बिटल्स, ये तो डी ऑर्बिटल्स है, ये क्या आपका डी ऑर्बिटल्स। कितने होते हैं डी ऑर्बिटल में, डी सबसेल है, डी में कितना इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स, डी में कितना इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन्स। आपको नाम याद होनी चाहिए, इसका नाम क्या है, DXY, इसका नाम क्या है, DYZ। मैं नाम नहीं बता रहा हूँ बट आप समझ जाइए, DZX, इसका नाम क्या है, DX² - Y², इसका नाम क्या है, DZ², पता ही होगा आपको। ये सभी क्या है, आपके डी ऑर्बिटल्स हैं, पता चल गया डी ऑर्बिटल्स। अब ये डी ऑर्बिटल्स क्या है, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है। क्यों, क्योंकि सबकी एनर्जी इक्वल है, ठीक है। जब आप इसकी पेयरिंग करेंगे, फिलअप करेंगे, तो सबसे पहले जो पेयरिंग होगी वो क्या होगी बच्चे, क्या बोलता है ये पेयरिंग के केस में, ये बोलता है इट विल फॉलो अकॉर्डिंग टू सेम स्पिन। मतलब कि अगर आप इस तरह से पेयरिंग कर रहे हैं तो पहले आप ऐसे ही पेयरिंग करेंगे, ये नहीं कि ऐसे फिर ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे आप, उल्टा स्पिन नहीं होगा, सेम स्पिन होगा। समझ रहे हैं हमारी बात, इस तरह से आप पेयरिंग करेंगे, जब पूरा हो जाएगा देन पेयरिंग विल स्टार्ट अप, उसके बाद क्या होगी, उसके बाद इसकी पेयरिंग होगी इस तरह से। समझ में आ रही है क्या बात आप लोगों को, बताइए, समझ में आ रही है बात। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसकी पेयरिंग करेंगे। तो समझ में आ गया होगा कि आप जब भी इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, या इसको ऐसे भी बोलते हैं कि हुंड्स क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड अप सिंगली। और क्या बोल सकते हो, और करके क्या लिखूँ मैं, पता है आपको और करके क्या लिखूँ, और अगर मैं इसको लिखूँ तो हुंड्स स्टेटेड दैट, क्या कहा उसने कहा इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड सिंगली। कैसा फील्ड होगा, SINGLY, देख लेना, सिंगली इन द डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में क्या होगा, वो सिंगली फील्ड होगा। एंड देन आफ्टर कंप्लीशन, जब आप कंप्लीटली फिल अप कर लेंगे सिंगली, ठीक है, पेयरिंग विल स्टार्ट अप,
पेयरिंग विल बी स्टार्टेड, पेयरिंग विल बी स्टार्टेड। उसके बाद क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगा। समझ में आया? आप ये भी कह सकते हैं। उन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड, कैसा फिल्ड होगा, सिंगली, सिंगल 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 फिल्ड करेंगे आप इन द डिजनरेट ऑर्बिटल्स, एंड देन आफ्टर कंप्लीशन, जब कंप्लीट हो जाता है आपका सिंगल फिलिंग, देन आफ्टर पेयरिंग विल बी स्टार्टेड। क्या कहता है, मान लीजिए हम एक ऑर्बिटल ले लेते हैं और ये ऑर्बिटल ले लिया हमने पी का, किसका ले लिया हमने, पी सबसेल हमारे पास। पी सबसेल में कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले सिंगली फिल्ड करेंगे और विथ सेम स्पिन, विथ सेम स्पिन। आफ्टर दैट अब क्या होगी, इस तरह से ये क्या हो जाएगा, यहाँ से पेयरिंग हो जाएगा। तो ये सही है, मान लीजिए, समझ में आई बात। दूसरा मैं आपको समझाता हूँ। अगर मान लीजिए आपके पास, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आपके पास है 2p5 इलेक्ट्रॉन। क्या आपके पास, 2p5। अब 2p5 कैसे आएगा, थोड़ा समझाता हूँ मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, क्या होगा 1s2, अच्छा 1s2 2s2, ठीक है, 2p5 ले लेते। बताइए कितना हो गया, 9 आ गया। तो क्या बन जाएगा ये, 9 किसका होता है बच्चे, बताइए किसका होता है, नियोन का होता है। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, एक वर्ड चेंज कर देते हैं, यहाँ पर नियोन लिख देते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 9, एटॉमिक नंबर 9 हो गया नियोन का। ठीक है, अब आइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p5, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बताइए अगर मैं 1s2 के लिए लिखूँ तो क्या लिखेंगे, ये आ गया 1s2, कितने इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन से। देखिए ये 1s2 दिखा, 1s2 का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, देखिए तो एक इलेक्ट्रॉन ये है और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मैं बिल्कुल कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर, दूसरा इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो ये स्ट्रक्चर है 1s2 का। बात कर लेते हैं किसकी, हम 2s2 की बात कर लेते हैं। तो बताइए यहाँ से 2s2 का क्या बना लेते हैं हम, यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं 2s2, ये किसका हो गया 2s2। तो बताइए 2s2 में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा सिंगली फिल्ड होगा, सेम स्पिन। दूसरा कैसा फिलअप करेंगे आप, अपोजिट स्पिन का फिलअप करेंगे। क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं किसकी, 2p5 की बात कर लेते हैं। देखिए यहीं पे तो ये लिया हुआ था हमने, 2p5 लिया है ना, उसी की बात करें। 2p5 में चलिए इसका मैं बना के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर कितने ऑर्बिटल्स आएंगे, 3 ऑर्बिटल्स आएंगे। तो एक क्लियर हो गया यहाँ तक, ये आपका है 2p5। पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है, बताइए जल्दी से। ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, देखिए ये इसके हैं। ठीक है, अब आइए 2p5 का बना रहे, 5 इलेक्ट्रॉन है। पहले क्या कहता है, अब आइए अब यहीं पे हुन्स रूल अप्लाई करेंगे, यहीं पे हुन्स रूल अप्लाई करना है। हुन्स क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड सिंगली, कैसा फिलअप करना है आपको, सिंगली विद द सेम स्पिन, सिंगली विथ सेम स्पिन, सिंगली करना है। और कैसे करना है, विथ सेम स्पिन, सेम स्पिन। ठीक है, इन द जनरेट ऑर्बिटल्स, ऐसे लिख लेना। एंड देन आफ्टर कंप्लीशन पेयरिंग विल बी स्टार्टेड। तो बताइए क्या करेंगे आप, पहले सिंगली फिल्ड करते हैं और सेम स्पिन के थ्रू। कितना है, 5 है ना, तो 1 2 3 कर लिया, सही है। अब बताए अब कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए, अरे सब 3 चला गया तो ही बचे ना, 5 है टोटल। कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 5 है, तो 3 भर गया, तो अब बचे 2। कैसा जाएगा ये, अपोजिट स्पिन का। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सही है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सही है। अब आइए किसी बच्चे ने ऐसे फिलअप किया, 2p की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, 2p5 की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाओ, 2p5 की बात कर रहा हूँ। ये भी 2p5 ही है, ये आपका क्या है, मैं इसे सर्कल कर दूँ, ये हमारा 2p5 है। चलिए कंप्लीशन करते हैं इलेक्ट्रॉन का। किसी बच्चे ने ऐसे भर दिया, ठीक है, इसमें ऐसे भर दिया और यहाँ पर क्या कर दिया, देखिए ये यहाँ पर पहले यहाँ से कर दी, यहाँ से कर दी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और क्या कर दिया लास्ट में फिर इस तरह से, ये तो बिल्कुल वैसा ही है।
तो ये भी आपका क्या है, बिल्कुल सही है, 2p5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, अगर मान लो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है 2p4 की बात करते हैं, इसमें तो वैसा बिल्कुल ही आ जाएगा, सब में एक ही बचते हैं तो आप कर सकते हैं। 2p4 की बात आ जाए तो इसको कैसे फिलअप करेंगे? ठीक है, 2p4 आ गया तो कैसे फिलअप करेंगे? चलिए मैं आपको ये समझाता हूँ। हुंस क्या बोलता है? सबसे पहले p के लिए कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल बना लिया। कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 4। तो पहले एक यहाँ पर भर लिया, सिंगली फील्ड। कैसा? सिंगली फील्ड विथ सेम स्पिन। उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए? अब 3 चला गया तो एक ही बचे ना, तो ये बच जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बिल्कुल सही है। अच्छा, ये सही है। अब आइए, किसी बच्चे ने कहा नहीं सर मैं ऐसे बना लेता हूँ। कैसे बनाता हूँ? ध्यान से देखो, अब यहीं पे तुम्हें फॉल्ट पता चल जाएगा कि हुंस ने कैसे एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पर मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया, और पूरा ना भर के यहीं से क्या कर दिया उसने, एक यहाँ डाल दिया यहाँ। तो क्या ये गलत है कि सही है? बताओ। ये 2p4 है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ये गलत है, क्योंकि पहले सिंगली फील्ड होनी है। पहले क्या होना है? सिंगली फील्ड। पहले सिंगली फील्ड होनी है, देन आफ्टर कंप्लीशन। और आपने सिंगली फील्ड किया नहीं, इसको ऐसे छोड़ दिया। पहले सिंगली फील्ड तो करो। तो ये गलत है। समझ में आई? अब हुंस रूल पता चल गया होगा। एक और देख लेते हैं। यहाँ पर किसी ने क्या किया इस तरह से, और यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये कर लिया। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर दिया, यहाँ पर इस तरह से ये रख दिया, और इस तरह से ये रख दिया, और यहाँ पर इस तरह से ये, और इस तरह से ये। तो ये भी गलत है, क्योंकि सेम स्पिन ऊपर नहीं होगा, एक ऊपर एक नीचे शो करना आपको, और यहाँ पे एक छोर भी रखे हैं आप, तो ये भी गलत है। स्पिन भी आपको गलत बता दिया कि इस तरह से स्पिन नहीं होगा, जब भी होगा तो एक नीचे एक ऊपर होगा, मतलब ये बिल्कुल सही है। इस तरह से कर लेंगे तो दैट इज कॉल्ड हुंस रूल। हुंस रूल परहैप्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिंपल सी कहानी होती है, आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया। 2p4, ठीक है। अब देखिए 2p4 किसका होता है? अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, 2p4 किसका होता है? ये होता है, मान लीजिए हमने एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर ऑक्सीजन की। किसकी एग्जाम्पल ले लिया? मैं थोड़ा सा यहाँ पे कवर करता हूँ अच्छे से। एग्जाम्पल ले लेते हैं किसका? एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, ठीक है। वहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? 1s2 2s2 2p4 आ गया ना, 2p4। इसी 2p4 की मैंने ये स्ट्रक्चर्स बनाई है जो बिल्कुल सही है। ये भी स्ट्रक्चर बनाया था जो गलत है, और प्यारे बच्चों ये भी स्ट्रक्चर बनाया था जो कि बिल्कुल गलत है। तो ये सब स्ट्रक्चर क्या है? गलत है, और ये सही है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना आ गया? 8। ये हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, ये ऑक्सीजन, उसके बाद ये क्या होता है? फ्लोरीन होता है ना बच्चे। 9 किसका होता है? फ्लोरीन होता है। नियोन का तो 10 होता है। फ्लोरीन है, फ्लोरीन, ठीक है। तो ये फ्लोरीन ले लिया। कर लेंगे इस तरह से, बताइए, कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख चुके हैं। और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के बारे में हमें समझाता है हुंस, और कहता है पहले आप डिजनरेट ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल फिल्ड करेंगे। जब वो सिंगली फिल्ड हो जाएगा विद द सेम स्पिन, देन आप आफ्टर आप क्या करेंगे? उसकी पेयरिंग आप करेंगे। यही बोलता है हुंस रूल। कर लेंगे अच्छे से, लिख लेंगे ये थ्योरी लिख लेंगे यहाँ से। हुंस स्टेटेड दैट इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड सिंगली विद द सेम स्पिन in the degenerate orbital, and then after completion pairing will be started। एक एग्जांपल ले लेना 2p5। 2p5 किसका होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन, और ये हमने यहाँ पर करके दिखा दिया 1s2 2s2 और 2p5। क्लियर हो गया? ये कर लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन भी मैंने आपको समझा दिया। इस तरह से आपको एक अच्छा सा जबरदस्त सा नोट बना लेना है, हुंस रूल को याद कर लेना है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को याद कर लेना है। ठीक है बच्चे? अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है, आप और हम इसकी डिस्कशन करेंगे ऑफलाइन लेक्चर में, या कल से जब आपकी इसकी लेक्चर लगे। ओके बच्चे, गॉड ब्लेस यू। आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहें।